जय श्री राम मेरे सभी मित्रों को। एक बड़ी सुंदर कथा अभी मैंने हाल ही में सुनी, पढ़ी तो मैंने पहले भी है। जो बताती है कि किसी चीज़ को केवल सुन लेने से, पढ़ लेने से और उसका वास्तविक मूल्य, अर्थ ना समझ पाने से क्या भयंकर परिणाम होते हैं। तो एक बार क्या होता है कि कई सारे तोते होते हैं और उनको कोई उनका जो स्वामी है वो उनको समझा कर चला जाता है कि देखो, ये याद कर लो कि शिकारी आएगा, जाल फेंकेगा, दाना डालेगा पर फँसना नहीं है। शिकारी आएगा, जाल फेंकेगा, दाना डालेगा पर फँसना नहीं है। तोतों ने रट लिया, शिकारी आएगा, जाल फेंकेगा, दाना डालेगा पर फँसना नहीं है। अब क्या हुआ? स्वामी जो था वो उनका मालिक चला गया और शिकारी आ गया। शिकारी ने जाल फेंका, दाना डाला और तोते सारे दाने के लालच में फँस गए। पर अब भी वो कह यही रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल फेंकेगा, दाना डालेगा पर फँसना नहीं है। शिकारी आएगा, जाल फेंकेगा, दाना डालेगा पर फँसना नहीं है। फँसते हुए भी वह ये रट लगा रहे हैं। तो उसका इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब हमने किसी चीज़ को रट तो लिया पर उसका वास्तविक हमने अर्थ नहीं जाना, तो हमारे लिए वो किसी काम का नहीं है। और जब तक हम किसी अ, ज्ञान का क्या महत्व है, कोई अगर हम श्लोक भी पढ़ रहे हैं, अब जैसे हनुमान चालीसा का मैं उदाहरण देती हूँ कि कई लोग हनुमान चालीसा को इतनी द्रुत गति से पढ़ते हैं, जैसे शताब्दी ट्रेन भी थोड़ा लेट चलती होगी, जितनी उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और मुझे दुख है कि उसमें से बहुत कम पंक्तियों का, कम क्या, एक पंक्ति का भी, एक दोहे का भी अर्थ उनको नहीं पता। मोटा-मोटा 2-4 का पता होगा, जैसे नासिरो घरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो चूँकि अक्षरों की अपनी एक ऊर्जा होती है, तो वो ऊर्जा का असर तो होता है, पर बिना अर्थ को जाने, आप उस भाव को महसूस करते हुए जब नहीं पढ़ते, तो परिवर्तन आमूल-चूल नहीं होता, बहुत ऊपरी-ऊपरी होता है। तो जब आप किसी चीज़ को पढ़ें, आप कोई मंत्र भी पढ़ते हैं, जैसे पूर्ण मंत्र पढ़ते हैं, बड़ा प्रभावशाली मंत्र है, पूर्णमिदं वाला। तो आप एक मंत्र भी पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र, तो आप उसके अर्थ को जानें, बार-बार पढ़ें, उस अर्थ को आत्मसात करें। जब वो अर्थ आप कंठस्थ कर लेंगे और आप संस्कृत में जब उसको उच्चारित करेंगे, तो एक अलग ऊर्जा आप महसूस करेंगे, जो ऊर्जा उस मंत्र की होगी। उस मंत्र की वास्तविक ऊर्जा आप तभी महसूस कर पाएँगे, जब आप उसके अर्थ से परिचित होंगे और उसके अर्थ को आप महसूस करते हुए उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो मैं यही आपसे कहना चाहती थी, इसलिए ऐसे तोते मत बनिए जो ज्ञान को रटते-रटते भी उन समस्याओं में फँस जाएँ, जिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें वह ज्ञान दिया गया था। अपितु हर नई चुनौती के साथ आप एक परिष्कृत रूप में उभर कर सामने आएँ। जय श्री राम।